Guys, welcome to Back Unstoppable English channel. So guys, first of all, forgive me क्योंकि मैं एक महीने से गायब था। मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मुझे इंजरी थी और मैं हॉस्पिटल में था। एक महीने से बेड रेस्ट में था, मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं लर्निंग वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कंटेंट दे पाऊँ रेगुलर। और मैं साथ ही साथ एक वोकेबलरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आपको डेली यूज़ वोकेबलरी मिलेगी। वो आपकी उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा स्पेसिफिक। वो प्लेलिस्ट में आपको डेली यूज़ वोकेबलरी डेली अपलोड करूँगा, उसमें मिलेगी आपको। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, तुम पागल हो क्या? आर यू इंसेन? ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हो रही है। तुम पागल हो क्या? आर यू इंसेन? आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। एंड सेकंड सेंटेंस इज, तुम खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू किल योर सेल्फ। यू आर ट्राइंग टू किल योर सेल्फ। ये फ्रेंड्स एक कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस है। इसमें हम कोई कोई चीज़ कर रहे हैं तो कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई काम हो रहा है तो ये कंटिन्यूस टेंस में आएगा। एंड ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यू आर ट्राइंग टू किल योर सेल्फ। मुझे अमर होने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग इमोर्टल। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग इमोर्टल। सो फ्रेंड्स, एक वर्ड आ गया है जिसे जिसे हमें सीखना है। ये वर्ड है फॉन्ड ऑफ। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं शौक और शौकीन जैसे सेंटेंस को बनाने के लिए। सो इसे हम सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने आगे दिया हुआ है, इसको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे इसे यूज़ करते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक या शौकीन। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसे हम ऐसे बनाएंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ही शी इट, ही शी इट आई, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। एंड उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो हम आर लगाएंगे। इस हिसाब से हम बनाएंगे। और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक, शौकीन। ठीक है, तो ये बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो शौक और शौकीन के ऊपर। सो मुझे आइसक्रीम खाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम खाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ इजी आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। उसे मूवीज देखने का शौक है। उसे मूवीज देखने का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। आई वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। मुझे घूमने का शौक था। सो इसमें एक जो ये जो आया है वॉस वाला, ये हमारा पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम वॉज पर यूज करते हैं। मुझे घूमने का शौक था। उससे घूमने का शौक था। ठीक है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है, तुम्हें घूमने का शौक था। यू वर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है, आप खेल खेलने के शौकीन थे। यू वर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स। यू वर फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड। आप खाना बनाने के शौकीन थे। सो हम ये फॉन्ड ऑफ को ऐसे यूज करते हैं। सो आप इजीली बना सकते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। नेक्स्ट हमारा जो है, अब अगर हम फॉन्ड ऑफ के सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो उसका भी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है कैसे हम बना सकते हैं। और उसका हिंदी मीनिंग होता है शौक नहीं है। मतलब मुझे किस चीज़ का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग। ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड। उसे खाना खाने का शौक नहीं था। सो इस पे जो स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वही स्ट्रक्चर है, बस इसमें नॉट फॉन्ड ऑफ यूज करा है हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना पड़ गया कि अगर कि हमें किसी से पूछना है क्या तुम्हें किसी चीज़ का शौक है, तो उसका भी स्ट्रक्चर दिया है मैंने कि आप कैसे बना सकते हैं उसे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फॉन्ड ऑफ, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हेल्प। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसका यह है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि हम हमारे सेंटेंस के आगे क्या है, क्या आपको शौक है, किस चीज़ का शौक है। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव है। यहाँ मैंने धोखे से गलती से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख दिया है, माफ़ी चाहूँगा। बट इसका जो स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सही स्ट्रक्चर है। सो आप इसके आगे कुछ एग्जांपल लिखते हैं। क्या आपको बाइक चलाने का शौक था? वर यू फॉन्ड ऑफ राइडिंग बाइक? वर यू फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक? सो ये ऐसे हमें स्ट्रक्चर फॉन्ड ऑफ के बनाने हैं, इंटरोगेटिव के, नेगेटिव के एंड पॉजिटिव के। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिए हैं, आप इजीली बना सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आखिर
यहाँ क्या चल रहा है, वॉट द हेल इज गोइंग ऑन हेयर, वॉट द हेल इज गोइंग ऑन हेयर, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा इसमें एक चीज़ आई है गोइंग, तो गोइंग ऑन को हम कैसे यूज़ करते हैं उसका मैंने स्ट्रक्चर बताया है कैसे हम अब अगर ऐसे सेंस में आप इंग्लिश सीखेंगे ना कि जैसे सेंटेंस आ रहा है तुरंत उसके बाद मैं आपको ग्रामर के स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, तो आप इजीली ग्रैब कर पाएंगे कि क्या किस सेंस से बात हो रही है, क्या चल रहा है, और आप इजीली सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। सो ये सबसे बेस्ट बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। गोइंग ऑन मीन्स होता है जारी रहना, कोई कोई चीज़ चलना जारी है, कोई चीज़ इसमें कोई चीज़ जारी है चल रही है, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देखिए, व्हाट इज गोइंग ऑन हीज लाइफ राइट नाउ, अभी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, यहाँ क्या चल रहा है। सो आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे कि इसका किस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं गोइंग ऑन को। मैं मुसीबत में था और कोई मेरी मदद मदद के लिए नहीं आया। आई वॉज इन ट्रबल एंड नो वन केम टू हेल्प मी, आई वॉज इन ट्रबल एंड नो वन केम टू हेल्प मी। अब मैंने सोच लिया है कि मुझे अब और नहीं जीना है, अब मैंने सोच लिया है कि मुझे और नहीं जीना है, अब मैंने सोच लिया है मुझे और नहीं जीना है। नाउ आई हैव थॉट दैट आई डू नॉट वांट टू लिव एनी मोर, आई हैव थॉट आई हैव थॉट दैट आई डू नॉट वांट टू लिव एनी मोर। तो मैंने सोच लिया है कि सेंस में हमने क्या यूज करा है, इसमें हमने यूज करा है थॉट को। सो गाइस, एंड एनी मोर का इसमें मीन्स होता है और नहीं। तो मुझे उन सभी से दूर जाना है जो मुझे जानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि मुझे उन सभी से दूर जाना है जो मुझे जानते हैं। आई हैव टू गो अवे फ्रॉम एवरीवन हु नोज मी, आई हैव टू गो अवे फ्रॉम एवरीवन हु नोज मी। आई हैव टू, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हैव टू को यूज कैसे करते हैं हम, कोई चीज़ के ना है के सेंस में, जैसे लास्ट में कोई चीज़ में ना आ रहा है, मुझे खाना है पीना है जाना है, इसके सेंस में हम हैव टू का यूज़ करते हैं। सो यहाँ एक सेंटेंस आ गया हैव टू का। लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता, बट आई डोंट वांट टू गो अलोन, बट आई डोंट वांट टू गो अलोन। अलोन मीन्स अकेला होता है, एंड मैं अकेले नहीं जाना चाहता, उस सेंस में हम वांट यूज़ करते हैं। आई डोंट वांट टू गो अलोन। तुम अपने आप को क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्या समझते हो। ये जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉर्मली कन्वर्सेशन में, कि जैसे हम किसी को कुछ बोल, कोई मतलब कोई ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है, कुछ बोलता है, तो हम उसको कहते हैं ऐसे नॉर्मली हिंदी में कहते हैं, तो अपने को समझते क्या हो, तो हम उसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। वो मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी फ्रेंड को कह रही है, ही ट्राइंग टू टेक अवे फ्रॉम मी, ही ट्राइंग टू टेक अवे फ्रॉम मी, ही ट्राइंग टू टेक अवे फ्रॉम मी। अवे मीन्स दूर जाना होता है। मैं तो सिर्फ तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। तो ये बता रही है इसके फ्रेंड को कि मैं तो सिर्फ तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ। सच्चाई यह है कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, सच्चाई यह है कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। द ट्रूथ इज दैट ही कांट लिव विदाउट यू, ही कांट लिव विदाउट यू। वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसके लिए हम कांट लिव विदाउट यूज के, कांट लिव विदाउट यू का, कांट लिव विदाउट यू हर, जो भी जिसके बिना नहीं रह सकते उसको लगा देंगे हम आगे, इसके सेंस में यूज करते हैं। पहले मैं तुमसे भागा था, फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया। आई रैन अवे फ्रॉम यू अर्लियर देन आई चेस्ड यू, आई रैन अवे फ्रॉम यू अर्लियर देन आई चेस्ड यू। पहले मैं तुमसे भागा था, फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश भी किया। आई इवन ट्राई टू स्टॉप यू, आई इवन ट्राई टू स्टॉप यू, आई इवन ट्राई टू फॉरगिव यू। मैंने तुम्हें माफ़ करने की कोशिश की। आई इवन ट्राइड टू फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ करने की कोशिश की। मुझे लगा था कि शायद हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई थॉट मे बी एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट बिटवीन अस। बीच में के सेंस में हम यूज़ करते हैं बिटवीन का। आई थॉट मे बी एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट बिटवीन अस। मैं यहाँ बस तुमसे बात करने आया था, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपनी गलती के लिए। आई जस्ट केम हेयर टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू फॉर माई मिस्टेक। आई जस्ट केम हेयर टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू फॉर माई मिस्टेक। ठीक है, ये ऐसे कह रही है जिससे माफ़ी मांगने आया था उसका फ्रेंड, तो ये कह रही है उससे कि मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ तुमसे। आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू, आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू, आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू।
मुझे लगा था तुमने बहुत अच्छा किया, आई थॉट यू डिड ग्रेट। मुझे लगा कि तुमने बहुत अच्छा किया, आई थॉट यू डिड ग्रेट। मुझे नहीं पता आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, ये इसका इसे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो इसे नहीं पता कि साथ क्या हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी दीज डेज। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी दीज डेज। आजकल के सेंस में हम दीज डेज को यूज़ करते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी दीज डेज। मेरे पेरेंट्स मुझे देखते तो बहुत खुश होते। माई पेरेंट्स वुड बी वेरी हैप्पी टू सी मी लाइक दिस। माई पेरेंट्स वुड बी हैप्पी टू सी मी लाइक दिस। सो इस फ्रेंड इसमें वुड बी जो कि एक मॉडल वर्ब है और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कन्वर्सेशन में। सो मैं आपको बताऊंगा कि वुड बी की जो 3-4 प्रकार के जो सेंस है कैसे यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर। सो वुड बी के ऑल यूजेस बताता हूँ मैं आपको। वुड बी मीन्स वुड बी के बहुत सारे सेंस होते हैं। एक सेंस जो होता है उसका होता के सेंस में यूज होता है। वुड बी का एक सेंस होता है, ही वुड बी अ टीचर, वह आज एक टीचर होता। ही वुड बी विथ हिज फैमिली राइट नाउ, वह अभी अपने परिवार के साथ होता। मतलब कोई चीज़ होती, ठीक है, आज वो वहाँ होता, आज तुम यहाँ होते। तो उसका स्ट्रक्चर यह है, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस नाउन, नाउन 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 प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। सो यू वुड बी एट होम, तुम घर पर होते। कोई चीज़ होता के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। तुम आज वहाँ होते, वह आज मेरे साथ होता। ही वुड बी विथ मी टुडे। ठीक है, इस टाइप के सेंस में हम यूज़ करते हैं इसे। नेक्स्ट सेंस देखते हैं इसका। इसका नेक्स्ट सेंस है होगा। वुड बी का यूज़ होगा के सेंस में भी होता है कि जब हम कोई चीज़ की होने की संभावना है, ठीक है, तो हम गैसिंग लगाते हैं ना, कि जैसे वो घर में होगा तो हम गैसिंग लगाते हैं, ही वुड बी एट होम, है ना। वेयर इज़ माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है। मोबाइल जेब में होगा, मोबाइल वुड बी इन द पॉकेट। ठीक है, इस टाइप के हम जब गैसिंग लगाते हैं, संभावना रहती है कोई चीज़ की, तो हम उस वाले होगा के सेंस में इसको यूज़ करते हैं। आप ये मत सोचना कि विल में भी होगा हो गया आता है, तो ये फ्यूचर वाला विल नहीं है, ये हम प्रेजेंट पे रह के कोई चीज़ की गैसिंग लगा रहे हैं तो उसमें वुड बी का यूज़ करते हैं। ये वो वाला विल नहीं है, फ्यूचर वाला, ये फ्यूचर वाला नहीं है सेंस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पे रह के हम कोई चीज़ की गैसिंग लगा रहे हैं, संभावना है, तो उसके सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक और सेंटेंस आप देखो, राहुल इस वक्त कहाँ है। मैंने पूछा राहुल इस वक्त कहाँ है, तो इसने बोला कि वो राम के साथ होगा। ही वुड बी विथ राम, ही वुड बी विथ राम, तो मतलब संभावना है कि वो राम के साथ होगा। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं वुड बी का यूज। वुड बी का एक यूज होता है कर रहा होगा के सेंस में। वुड बी का यूज हम कर रहा हो सेंस में करते हैं। इसका यूज हम जब करते हैं जब कोई व्यक्ति इस वक्त प्रेजेंट में रहकर कुछ कर रहा होगा, इसके सेंस में। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि वह कहाँ है, तो मैं उससे कह रहा हूँ कि वह इस वक्त जा रहा होगा। ही वुड बी गोइंग राइट नाउ। ठीक है, ही वुड बी गोइंग राइट नाउ, इसके सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं कि प्रेजेंट में रह के हम ये बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे घर में खाना खा रहा होगा, वह घर में खाना खा रहा होगा। ही वुड बी ईटिंग एट होम। रहा होगा के सेंस में कुछ काम, जैसे कुछ काम कर रहा होगा, मैं प्रेजेंट में उसकी बात कर रहा हूँ कि वह कुछ कर रहा होगा, इस टाइप के सेंस में। सो आई होप आपको वुड बी के तीनों यूजेस समझ आ गए होंगे कि मैंने किस किस सेंस में इसका यूज होता है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपके पेरेंट्स ने आपको कई दिनों तक खोजने की कोशिश की। सो इसके ये आंट इसकी बोल रही है इसको कि आपके पेरेंट्स को कई दिनों तक खोजने की कोशिश की। योर पेरेंट्स ट्राइड टू फाइंड यू फॉर डेज। या योर पेरेंट्स ट्राइड टू फाइंड यू फॉर डेज। वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, दे कुड नॉट फाइंड यू। वे तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, दे कुड नॉट फाइंड यू। इसमें जो कुड का यूज हुआ है, कुड का यूज होता है सका पाया के सेंस में। कुड का यूज हम सका पाया के सेंस में यूज करते हैं। वे तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, दे कुड नॉट फाइंड यू। इसका कॉन्ट्रेक्शन जो होगा ना फ्रेंड्स, वो ये होगा कुडंट। ठीक है, तो दे कुडंट फाइंड यू भी हम कह सकते हैं सर। वो सदमे में थे, ही वॉज इन शॉक। तो इसमें एक वोकेबलरी आई है, एक वोकेबलरी वर्ड आया है सदमा। सदमे को हम इंग्लिश में कहते हैं शॉक। शॉक कहते हैं हम सदमे को। और मैंने लास्ट में जो भी वोकेबलरी इन इन कन्वर्सेशन से लर्न करेंगे, मैंने आपको लास्ट में मेंशन भी करी है, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी वो वोकेबलरी जो आज हमने पढ़ी है इस बारे में। ही वॉज इन शॉक। अब तुम क्या करोगे, वॉट विल यू डू नाउ। अब तुम क्या करोगे, वॉट विल यू डू नाउ। मैं कोई लूजर नहीं हूँ जो गिव अप कर दूंगी। आई एम नॉट अ लूजर हु विल गिव अप। आई एम नॉट अ लूजर हु विल गिव अप। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। आई विल फाइट फॉर माई राइट्स। आई विल फाइट फॉर माई राइट्स। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। हक और अधिकार मीन्स होता है इंग्लिश में राइट्स। मॉली भी बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। मॉली वॉज ऑल्सो वेरी वरीड फॉर यू। सो इसकी ये
नेपियो उसको कह रही है कि मॉली बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए. मॉली वॉज ऑल्सो वरीड, वेरी वरीड फॉर यू. वरीड मीन्स परेशान होना होता है. जब मैं आऊँगी मॉली से ज़रूर मिलूंगी. तो उसने कही कि विल डेफिनेटली मीट मॉली व्हेन आई कम. विल डेफिनेटली मीट मॉली व्हेन आई कम. वो परेशान नहीं होगा. ही वुडंट बी वरीड. वो परेशान नहीं होगा. ही वुडंट बी वरीड. वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वुडंट होता है. वो वही था जिसने जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी. वही था जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी. ही वॉज द वन हु ट्राइड टू किल मी. ही वॉज द वन हु ट्राइड टू किल मी. तुम्हारा मतलब क्या है? वॉट डू यू मीन? तुम्हारा मतलब क्या है? वॉट डू यू मीन? तो ये ऐसे कह रही है इसकी फ्रेंड को कि तुम्हारा मतलब क्या है? वॉट डू यू मीन? तो ऐसा बता रही है कि सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, तुम समझती क्यों नहीं? एवरीथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? एवरीथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम समझती क्यों नहीं हो? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? इसके फ्रेंड से पूछ रही है. अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाउज योर हेल्थ नाउ? हाउज योर हेल्थ नाउ? मुझे हल्का बुखार है. आई हैव अ मिल्ड फीवर. आई हैव अ मिल्ड फीवर. सो हल्का जो है, हल्को को हम मिल्ड भी कहते हैं और स्लाइट भी कहते हैं. सो मैंने दोनों चीज़ को लिख दिया वहाँ पे. आई हैव अ स्लाइट फीवर. आई हैव अ मिल्ड फीवर. मुझे हल्का सा बुखार है. मिल्ड का मीन्स होता है हल्का, हल्का नरम मुलायम इस टाइप का. मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ. आई हैव बीन ट्राइंग टू मीट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई हैव बीन ट्राइंग टू मीट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ. तुम एक ही बात कहते रहते हो. यू कीप सेइंग द सेम थिंग. यू कीप सेइंग द सेम थिंग. यू कीप सेइंग द सेम थिंग. सैम तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्यों हो? क्या हुआ? इसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्से में है. सो ये इसके फ्रेंड को कह रहा है कि सैम व्हाई आर यू सो एंग्री? व्हाट हैपेंड? सैम व्हाई आर यू सो एंग्री? व्हाट हैपेंड? सैम तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इसमें हेल्पिंग वर्ब के पहले हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आता है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सब. तो ये कह रहा है सैम व्हाई आर यू सो एंग्री? व्हाट हैपेंड? तुम मुझे कुछ नहीं करने दे रहे हो. यू आर नॉट लेटिंग मी डू एनीथिंग. यू आर नॉट लेटिंग मी डू एनीथिंग. यू आर नॉट लेटिंग मी डू एनीथिंग. तुम मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हो. मुझे घुटन महसूस हो रही है जेकब. आई एम फीलिंग सफोकेटेड जेकब. घुटन महसूस होने को इंग्लिश में कहते हैं सफोकेटेड. कभी कभी बोलते हैं ना बहुत घुटन महसूस हो रही है, सफोकेशन लग रहा है, तो उसे हम सफोकेटेड बोलते हैं इंग्लिश में. आई एम फीलिंग सफोकेटेड जेकब. पहली बार मैंने तुम्हें इतने गुस्से में देखी. इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री. इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री. इसकी फ्रेंड को ही कह रही है कि मैंने तुम पहली बार इतने गुस्से में देखी है. इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री. यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? तो इसकी फ्रेंड को कह रही है गुस्से में, यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? वाई डिड यू कॉल मी हेयर? वाई डिड यू कॉल मी हेयर? देखो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, सीधे मुद्दे पर आती हूँ. लुक आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. लुक आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. एलेक्स मेरे लिए सब कुछ है. मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ. एलेक्स इज एवरीथिंग टू मी. आई लव हिम सो मच. एलेक्स इज एवरीथिंग टू मी. आई लव हिम सो मच. तुमने फालतू में मुझसे पंगा ले लिया. यू मेस्ड विथ मी फॉर नो रीजन. यू मेस्ड विथ मी फॉर नो रीजन. तुमने मुझसे फालतू में पंगा ले लिया. यू मेस्ड विथ मी फॉर नो रीजन. क्या कर लोगे तुम? वॉट विल यू डू? क्या कर लोगे तुम? वॉट विल यू डू? सो फ्रेंड्स, जो हमने आज वोकेबलरी सीखी है उसका मैंने एक बाकायदा चार्ट बनाया है. सो इसमें वो सब वर्ड्स हैं जो नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं और जो अभी हमने यूज़ करा है कन्वर्सेशन में, जो मूवीज़ के सबटाइटल पे हमने देखा अभी. और ये जो मूवी के सबटाइटल जो होते हैं ये नॉर्मल डेली के कन्वर्सेशन होते हैं, जैसे हम बात करते हैं वैसे ही होते हैं ये. सो एक वर्ड आया सबसे पहले, इंसैन. इंसैन को हम कहते हैं पागल. हिंदी में हम इंसान को पागल कहते हैं. एक सेकंड वर्ड था यूर सेल्फ. यूर सेल्फ का मीन्स होता है स्वयं, तुम ही, खुद. किल का यूज़ होता है मारना. बीइंग का यूज़ होता है. बीइंग के दो तीन मतलब होते हैं. एक जीव जंतु, एक तो होता है होने के नाते, और एक होता है हो रहा होना. इमोर्टल मीन्स अमर होता है. ठीक है. एक सेंटेंस था, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग इमोर्टल. मुझे अमर होने का शौक नहीं है. सो इमोर्टल मीन्स अमर होता है. एंड फॉन्ड ऑफ का मीन्स तो आपको पता है, शौकीन. ट्रबल का मीन्स मुसीबत. थॉट मतलब ख्याल, विचार. एनीमोर का मतलब इसके बाद, अब और. अवे मीन्स दूर, निरंतर. अलोन मीन्स अकेला, एकमात्र. थिंक मीन्स सोच, सोचना, समझना. टेक मीन्स लेना. चेज्ड मीन्स पीछा करना. रैन मीन्स दौड़ना, भागना. रैन जो है रन का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जिसका जिसका मीन्स भागा, दौड़ा,
ठीक है, इस सेंस में होता है। तो रन मतलब दौड़ना भागना। फॉरगिव मीन्स माफ़ करना, जैसे कि मैंने आपसे आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था स्टार्टिंग में कि प्लीज़ सब मेरे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं मुझे फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाया, मगर अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू आपको दे पाऊँ कंटेंट, अच्छे से अच्छा कन्वर्सेशन का, मूवीज़ का, जो कि मूवीज़ में बात होती है उस बारे में मैं आपको ट्रांसलेशन दे पाऊँ उस चीज़ का। मे बी मीन्स होता है शायद, बिटवीन मीन्स होता है के बीच में, अपोलोजाइज मीन्स होता है क्षमा मांगना, मिस्टेक मीन्स गलती, फाइंड मीन्स पाना पता लगाना, शॉक मीन्स सदमा झटका, लूजर मतलब हारा हुआ हारने वाला, गिव अप मतलब छोड़ देना त्याग देना कोई चीज़ को, छोड़ देना छोड़ा हुआ, राइट्स मीन्स अधिकार हक, वरीड मीन्स चिंतित, ऑल्सो मीन्स भी, डेफिनेटली मीन्स निश्चित रूप से निसंदेह, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, सारा सारा, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, माइल्ड जो उनको बताया था, माइल्ड मतलब सौम्य नरम हल्का कोमल, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, हैंगिंग आउट मीन्स बाहर निकलना, निकल कर घूमना, बाहर निकलना मतलब निकल घूमना, हैंगिंग आउट, सिंस मतलब तब से जब से, एज ऑफ नाउ मीन्स फिलहाल, थॉट मतलब विचार सोच ख्याल, लेटिंग जो एक वर्ड है, लेटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है लेट का, आज्ञा देना, अंदर अंदर आने देना, किराए पर देना, भाड़े पर देना, इस टाइप का लेटिंग का मीन्स होता है। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट में फीडबैक दें कि कैसे हो, मुझे किस किस चीज़ में वीडियो बनाने चाहिए और आपको कैसा लगा मेरा कंटेंट, क्या आप उससे सीख पा रहे हैं कुछ, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, मैं उसकी लिंक भी आपको मेंशन कर दूंगा बायो में वीडियो के। सो इंस्टाग्राम में भी आपको वोकेबलरी कंटेंट बहुत सी चीज़ें मिलेंगी सीखने को। सो आप, आई होप आप इन सब चीज़ों की नोट्स बना रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए कि आप मूवी की सब टाइटल्स हैं, कन्वर्सेशन है, इससे आप ग्रामर सीख पाएँ, इंग्लिश सीख पाएँ, कन्वर्सेशन सीख पाएँ, स्पोकन इंग्लिश सीख पाएँ। सो मेरी मेहनत को ज़ाया जाने ना दें और कोशिश करें कि आप नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें डेली। ठीक है, जो मैं सेंटेंस बोलता हूँ उसको 2-3 बार दोहराएं, अपने माइंड को ऑर्डर दें उस चीज़ को बोलने का, सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल पहुँचाएं कि अपन को वो सेंटेंस बोलना है डेली। सो तभी आप स्पोकन इंग्लिश बोल पाएंगे। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।